सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज लेकर आए 12th केमिस्ट्री का लेक्चर और ये है अध्याय फर्स्ट चल रहा है इसमें बिलियन। ठीक है, और बिलियन का टॉपिक है मौलरता। मौलरता एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और ये है पार्ट 4 वीडियो, तो देखिए इसे। तो मौलरता क्या होती है? मौलरता, ठीक है, इसे मोलरिटी भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, मोलरिटी। तो 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलेयन की मौलरता कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो मौलरता एक इकाई है वो हमारी ली गई है किसमें? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता है एक प्रकार की। ठीक है, या फिर हम बोलें कि ग्राम या बोलो भार। ठीक है, मैं यहाँ पर समझाता हूँ भार और प्रति आयतन में एक सांद्रता है। ठीक है, भार प्रति आयतन में, यानी विलेय का तो द्रव्यमान या भार लिया जाएगा और विलयन होगा वो आयतन में मापा जाएगा। विलयन किस में मापा जाएगा? आयतन में। ठीक है, तो भार आयतन प्रतिशतता पढ़ेंगे जिसमें हम मौलरता पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? मौलरता। तभी तो इसी नाम से देखो यहाँ पर क्या कहा है, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मौलरता कहते हैं। ठीक है, मौलरता को एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। अब यहाँ मोल प्रति लीटर क्यों हुआ इसका? क्योंकि मैंने बताया था भार प्रति आयतन में सांद्रता को व्यक्त करने हैं। तो ये मौलरता पढ़ेंगे आप, जिसमें नॉर्मलता पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? फॉर्मलता पढ़ेंगे। तो मैं मौलरता को आज क्लियर करूंगा, जो साथ ही में आपके बोर्ड एग्जाम एंड नीट, IIT तथा जेई के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान पूर्वक पढ़ें। तो मौलरता क्या है भाई? याद कर लीजिए, इसकी परिभाषा भी लिखने के लिए आती है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मौलरता कहते हैं और इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। और एम मतलब कैपिटल एम से, तथा इसका मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर। मौलरता बराबर सूत्र क्या होता है? जैसे कि उसकी परिभाषा ही से है, उसी से हम क्लियर कर लें कि विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में। यहाँ साफ लिखा हुआ है, तो विलयन का आयतन लीटर में, और यहाँ भी कह रहा है कि 1 लीटर विलयन। तो 1 लीटर विलयन में विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं उसे ही हम क्या कहेंगे? मौलरता। ठीक है, अब मौलरता को दूसरी तरीका से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं देखो कि मोल कैसे याद करते हैं। तो मोल बराबर होता है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान या भार बटे मौलर द्रव्यमान। मौलर द्रव्यमान को आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं। ठीक है, मौलर द्रव्यमान। ठीक है, अगर इसे शॉर्ट में लिखेंगे तो मोलों की संख्या को n से दर्शाते हैं और द्रव्यमान को W और अपॉन m। तो क्या आ जाएगा? n बराबर W अपॉन n, n बराबर W अपॉन m। इस सूत्र से भी हम मौलरता, अब देखो इस सूत्र को विलेय के मोलों की संख्या में हम इसे लगा देते हैं। तो देखो विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन की मौलर द्रव्यमान, विलयन का मौलर द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन लीटर में, तो बटे 1000 कर दिया गया है। अब इस सूत्र को मैं शॉर्ट में ऐसे ही लिख सकता हूं, देखो m बराबर, ठीक है, m बराबर विलेय के द्रव्यमान को स्मॉल w से। ठीक है, और ये जो भाग में है, ये दिख रहा है भाग में है, इसे मैं नीचे ही ले जाता हूं। ठीक है, तो विलेय का मौलर द्रव्यमान को स्मॉल m से, और ये जो 1000 है ये भी भाग में है, तो ये ऊपर चले जाएंगे इंटू 1000 और बटे
बिलियन का आयतन, बिलियन के आयतन को मैं VS से दर्शा दे रहा हूं, तो हमें एक शॉर्ट सूत्र याद हो जाएगा कि WM बराबर W इंटू 1000 बटे M इंटू VS। ठीक है, और यहाँ VS किस में लगाएंगे आप, ML में। अगर ML में दिया होगा तो, अगर ML में नहीं दिया है तो हम 1000 ऊपर से हटा देंगे। ठीक है, तो बिलियन की मोलरता बराबर, या मोलरता बराबर क्या होगा, स्मॉल w इंटू 1000 बटे स्मॉल m इंटू VS। अब ये स्मॉल w और स्मॉल m क्या है, तो स्मॉल w विलेय का द्रव्यमान है, ठीक है, और m क्या है, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो ये वाला सूत्र आप याद रखेंगे जो एग्जाम के लिए आपको न्यूमेरिकल करने के लिए जरूरत है। हाँ, बोर्ड एग्जाम में आप इसे भी लिख सकते हो और इसे भी लिख सकते हो और इसे भी लिख सकते हो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो उसे। लेकिन विलेय के मोलों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं, N बराबर W/M। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है कि मोलरता को प्रभावित करने वाले कारक, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग मोलरिटी। हाँ, इससे भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछ लेते हैं, तो बहुविकल्पी प्रश्न के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोलरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो किसी विलयन की मोलरता निम्नलिखित कारकों के द्वारा प्रभावित होती है। एक है तापमान, क्या है भाई, तापमान। तो विलयन के तापमान में वृद्धि करने पर मोलरता घटती है। अगर विलयन के तापमान में वृद्धि कर दोगे तो मोलरता घट जाएगी, ये बात क्लियर है। ठीक है, दूसरे तनुता, किसी विलयन को तनु करने पर, ठीक है, उसकी मोलरता समान अनुपात में घटती है। जितना विलयन तनु होता जाएगा उसकी मोलरता उतनी ही कम होती जाएगी। अर्थात किसी विलयन को x गुना, मान लो 2 गुना या 3 गुना या कितना भी गुना तनु करने पर उसकी मोलरता x गुना कम हो जाती है या हो सकती है। तो देखिए ये तापमान पर डिपेंड करती है। और कुछ इकाइयां हैं, जैसे ऐसे पूछता है प्रश्न के मोलर निम्नलिखित में से कौन सी इकाई, ठीक है, या विलयन निम्नलिखित में से कौन सी सांद्रता की इकाई तापमान पर निर्भर नहीं करती है। तो तापमान पर निर्भर नहीं करती, ऑप्शन दे देगा मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, एक दे देगा मोललता। तो इसमें मोललता नहीं करती है, क्योंकि मोललता किसमें दी होती है, भार वाई या वेट वाई वेट में सांद्रता दी गई होती है। लेकिन ये कितनी है, वेट वाई आयतन, वॉल्यूम में दी गई सांद्रताएं। तो मैं इसके लिए एक वीडियो अलग से एक चार्ट द्वारा समझाऊंगा, जब ये सारी क्लियर कर लो तब। तो उस वीडियो को बस देखना, उससे आपके बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप मोललता और डेफिनेशन सारी सीख जाओगे। यहाँ पर मैं आपके नोट्स के हिसाब से बनवाता चल रहा हूँ और जिससे आप अच्छे से नोट्स बना सकें। ठीक है, तो यहाँ समझ में आ गया, ये ताप पर निर्भर करती है। और तनता मतलब अगर इसे जितना तनु करते जाओगे उतना ही समान अनुपात में इसकी मोलरता घटती जाएगी। ठीक है, तो मोलरता को प्रभावित करने वाले कारक। अगला है मोलरता का निरूपण। मोलरता का निरूपण, हाँ, ये प्रैक्टिकल के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चे प्रैक्टिकल में बड़ी दिक्कत करते हैं कि बिलियन मिल गया उन्हें m/10, तो समझ में नहीं आ रहा कि m/10 बिलियन का मतलब क्या है। तो अगर कहीं पर एक m लिखा है तो उस बिलियन का मोलर बिलियन कहते हैं, अर्थात वह विलयन जिसकी मोलरता 1 है। क्या कह दिया, 1 m लिखी है, उसका मतलब है कि ऐसा विलयन जिसकी मोलरता 1 है। ठीक है, अगर कहीं 2 m लिखी है तो उसका मतलब क्या है, ऐसा विलयन या वह विलयन जिसकी मोलरता 2 है। ठीक है, जिसकी मोलरता 2 है, यानी विलयन का मोलर विलयन, अर्थात वह विलयन जिसकी मोलरता 2 है। और m/2 लिखी है, m/2 का मतलब 0.5 m। ठीक है, या सेमी मोलर विलयन, इसे कैसे विलयन कहते हैं, सेमी मोलर विलयन। और सेमी मोलर विलयन वह विलयन होता है जिसकी मोलरता 0.5 होती है, 0.5 m है। ठीक है, याद रहेगा, समझ में आ रहा है निरूपण। और m/कहीं 10 दे दिया तो उसका मतलब क्या है, m/10 का मतलब है डेसीमोलर विलयन, डेसीमोलर विलयन। अगर कहीं पर डेसीमोलर विलयन की बात करें कि आपको इतने ग्राम डेसीमोलर विलयन दे रखा है और घनत्व तो ये है, तो उसको डेसीमोलर को हम किस में बदल लेंगे,
मोलरता, तो मोलरता में वह विलयन जिसकी मोलरता 0.1 होगी उसे डेसी मोलर बोलेंगे, उससे क्या बोलेंगे, डेसी मोलर। और एक है m/100। अब m/100 है तो इसका मतलब है m/100 विलयन या सेंटीमोलर विलयन। अगर कहीं सेंटीमोलर दे दिया और कुछ नहीं लिखा तो उसका मतलब है कि वह विलयन जिसकी मोलरता 0.01 m है। ठीक है। और अगर दे रखा हो m/1000, ठीक है, तो बिलियन या मिली मोलर विलयन, मिली मोलर विलयन, तो वह विलयन जिसकी मोलरता 0.001 m है। ठीक है, 0.001 m है तो वह विलयन होगा m/1000 विलयन। ठीक है, 1000 मतलब इसका भाग लगा करके हम m का मान ज्ञात कर रहे हैं, m की जगह पर 1 मान ले रहे हैं, इसलिए 0.001 बार भाग जाएगा तो m मोलर विलयन है। तो मोलरता का निरूपण आपकी समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। नेक्स्ट है मोलरता से अन्य महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है, अदर इंपोर्टेंट फॉर्मूला रिलेटेड विद मोलरिटी। हाँ, ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए कोई विशेष इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन नीट, आईआईटी और जेई के लिए इंपोर्टेंट है, तो इनको नीट और आईआईटी जेई की जो तैयारी करेंगे बच्चे वो अवश्य नोट करें। ठीक है, पहला है मोलरता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त कुछ अन्य सूत्र निम्नवत हैं। यदि विलय की प्रतिशतता दी हो, क्या कह रहा है, अगर विलय की प्रतिशतता दी हो तो मोलरता ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, बोर्ड एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि विलय की प्रतिशतता जो भी वेट वाई वॉल्यूम में दी गई हो इनटू 100 और बटे विलयन का आणविक द्रव्यमान। ये शॉर्ट सूत्र है, इससे बहुत आसानी से हो जाता है। तो विलय की प्रतिशतता दी गई तो विलय की प्रतिशतता लगा दीजिए और इनटू 100 बटे विलय का आणविक द्रव्यमान और तुरंत मोलरिटी निकल आएगी उसकी डायरेक्ट। ठीक है, अगर विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता दी गई हो, जैसे विलयन की शक्ति दे रखी हो, तो हम मोलरता ज्ञात कर रहे हैं, तो विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता जो भी दी गई है उसे रख दीजिए और विलय का आणविक द्रव्यमान, तो आपको तुरंत ही मोलरता ज्ञात हो जाएगी। समझ में आ रही है, ये सूत्र अवश्य नोट कर लें, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला है यदि विलयन का विशिष्ट घनत्व, ये बहुत ज्यादा आता है विशिष्ट घनत्व वाला, और विलय का प्रतिशत भार ज्ञात हो, क्या ज्ञात हो, विलय का प्रतिशत भार ज्ञात हो, तब मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत और इनटू विशिष्ट घनत्व और इनटू 10 बटे विलय का आणविक द्रव्यमान। तो द्रव्यमान प्रतिशत प्लस इनटू विशिष्ट घनत्व इनटू 10 बटे विलय का आणविक द्रव्यमान, इससे आप क्या कर सकते हो, मोलरता। और यदि किसी विलयन को तनु किया गया हो, तनु मतलब उसकी सांद्रता कम की गई हो, कोई विलयन ऐसा है जिसकी सांद्रता अधिक है पहले और उसकी सांद्रता फिर कम कर दी गई हो, तो ऐसा विलयन तनु कहलाएगा। ठीक है, और तनु विलयन क्या होता है मैं इसके बारे में पहले बता चुका हूं और फिर भी बता दे रहा हूं। तनु विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलय की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो M1 B1, M1 और B1 क्या है, तनु करने से पूर्व की सांद्रता मोलरता है, बराबर M2 B2 तनु करने के पश्चात की सांद्रता। तो ये मोलरता समीकरण आपके लिए प्राप्त होगा, जहां M मोलरता तथा B आयतन को दर्शाता है। ठीक है, B आयतन को दर्शाता है। एक और है अगला कि तनुकरण के लिए प्रयुक्त जल का आयतन। ठीक है, तनुकरण के लिए प्रयुक्त जल का आयतन, तो आप ज्ञात कर सकते हो B2 माइनस B1 बराबर M1 माइनस M2 अपॉन M2 और इनटू B1। इस सूत्र से आप ज्ञात कर सकते हो क्या तनुकरण के लिए प्रयुक्त जल का आयतन कितना होगा। ठीक है, अगर या यदि एक अभिकारक के N1 मोल दिए हों, ठीक है, कोई अभिकारक है उसके N1 मोल दिए हों, अर्थात जिसकी मोलरता M1 तथा B1 आयतन क्या हो, B1 है, और अन्य अभिकारक के N2 मोल दिए, मोल से क्रिया करते हैं, N2 मोल से क्रिया करते हैं, तो सूत्र क्या हो जाएगा, M1 B1 अपॉन N1 बराबर M2 B2 अपॉन N2। क्या हो जाएगा, M1
B1 अपॉन N1 बराबर M2 अपॉन M2 B2 अपॉन N2। ठीक है। अगला है यदि समान विलेय के दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं वाले विलयनों को मिश्रित किया जाए तब परिणामी विलयन की मोलरता क्या होगी। अगर समान विलेय हैं और उनके भिन्न भिन्न सांद्रताएं दे रखी हैं, कैसे भिन्न भिन्न सांद्रताओं वाले विलयनों को मिश्रित किया जाता है तो m बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, m बराबर m1 b1 प्लस m2 b2 अपॉन b2 प्लस b1। तो ये थे तुम्हारे इम्पोर्टेंट सूत्र। ठीक है, जो कि नीट जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, तो ये नोट कर लिए और स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए भाई। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर हम न्यूमेरिकल कराएंगे कि मोलरता पर आधारित न्यूमेरिकल, और आप हमारा सूत्र याद रखें कौन सा, मोलरता m बराबर W इंटू 1000 बटे m इंटू BS। तो देखिए इसको एक क्वेश्चन दे रखा है कि उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला है। तो देखो जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है, तो कितना घुला है, 5 ग्राम NaOH। तो विलेय क्या है, NaOH। तो मैं लिखूंगा यहां पर तो विलेय कोष्टक में लिख दो NaOH है, NaOH का द्रव्यमान, विलेय NaOH का द्रव्यमान, और इसे हम किससे दर्शाते, स्मॉल w से, बराबर कितना दे रखा है, 5 ग्राम। ठीक है। अगला दे रखा है विलेय का द्रव्यमान निकाल लिया। हाँ, पहली बात विलेय का द्रव्यमान निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि विलेय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, विलेय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान को हम स्मॉल m से दर्शाते हैं, और m बराबर देखिए इसका मोलर द्रव्यमान हमें किससे याद करना पड़ता है, सूत्र से ही। तो देखो सूत्र क्या दे रखा है, NaOH दे रखा है ना, NaOH। तो देखो Na का परमाणु भार या हम बोलेंगे मोलर द्रव्यमान, ठीक है, कितना होता है, 23 होता है। कितना होता है, 23। और प्लस ऑक्सीजन, तो देखो ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16। 8 परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार कितना होता है, 16। और हाइड्रोजन का तो एक ही होता है, एक ही परमाणु क्रमांक। दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, देखो ये हो जाएंगे 6 और 1 7, 7 और 3 10 का 0। ठीक है, और 1 और 2 3, 3 और 1 4, तो 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40। तो कैसे ज्ञात किया तुमने, 23 प्लस 16 और प्लस 1। यहां लिख सकते हो आप कि विलेय क्या है, NaOH। तो NaOH से ज्ञात कर लिया, समझ में आ गया। इसी सूत्र से हम पता कर लेते हैं कि किस तरह से, NaOH। अगर आपको परमाणु द्रव्यमान ज्ञात नहीं है किसी का या किसी तत्व का, तो आप 1 से 30 तक के तत्व, ठीक है, आप 1 से 30 तक के तत्वों को क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, और उनके परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक अवश्य याद कर लीजिए, जिससे उतने ही से आपका काम हो जाएगा। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान बराबर 23 प्लस 16 प्लस 1 बराबर कितना आया था, 40 ग्राम प्रति मोल। ग्राम लिखेंगे नहीं, ग्राम प्रति मोल, आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर रहे हैं हम। इसके बाद विलेय का मोल द्रव्यमान। अब विलयन का आयतन लिख दीजिए, विलयन का आयतन, और विलयन के आयतन को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो Vs से। ठीक है, और बराबर कितना दे रखा है, 450 ml। ठीक है, कितना दे रखा है, 450 ml। अब हम सूत्र जानते हैं मोलरता m बराबर M कैपिटल। ठीक है, तो सूत्र क्या जानते हो, m बराबर W
इंटू 1000 और बटे m इंटू VS, और ये किस में, ml में। अब लगा दीजिए मान, तो मान लगा दीजिए, तो W का मान 5 ग्राम, कितना 5 इंटू 1000, ठीक है दिखाई दे रहा है, बटे m का मान 40 और इंटू B का मान 450, कितना है 450। अब कैलकुलेट कर लीजिए, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 5 नेम 45, ठीक है 5 नेम 45, कितना बचा 4 और ये 10 बचा, तो मैं थोड़ा और आगे जिससे तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, ऊपर 10 बचा बटे 4 इंटू 9 बचे, इसको भी कैंसिल कर लिए, ये 5 बार कट जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, तो ये बचेगा 5 बटे 18, 9 दूनी 18। अब देखो 5 में भाग लगा दिए 18 का, तो जाएगा नहीं, तो 0 और 10 मतलब लगा करके 1 0, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, कितनी बार चला गया 18 दूनी 36, कितने बचेंगे, तो बचेंगे आपके 14, ठीक है, एक और 0 बढ़ जाएगा, तो 18 पंजे 90, 18 छिक्के, या फिर आप इतना ही रहने दीजिए क्योंकि आंसर में आपको दे रखा है उसने 0.2, अगर आगे भी भाग लगाना चाहते हो तो आगे भी लग जाएगा, ठीक है, इतना ही रहने दीजिए, इतना ही आंसर है। तो 0.2m, आगे भी भाग लगाना चाहते तो एक अंक और आगे बढ़ा लेना। तो यही आंसर दे रखा है, उस विलयन की मौलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। तो आप सर्वप्रथम क्या करेंगे, फिर से समझ लीजिए कि विलय का द्रव्यमान, विलय क्या है जिसकी मात्रा कम दी गई हो, 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम NaOH, ठीक है, तो 5 ग्राम दे रखी है। फिर क्या करेंगे, हम विलय का मौल द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। अब विलय का मौल द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए ये सूत्र है, सूत्र से ज्ञात कर लेते हैं। इसका परमाणु भार लिखते हैं, परमाणु भार लिखेंगे तो ये होगा 23 और ये हो जाएगा ऑक्सीजन का 16 और एक हाइड्रोजन का, और जोड़ेंगे तो कुल कितना हो जाएगा 40। अगला है विलयन का आयतन, B बराबर 450 ml, ठीक है, और ये सूत्र हम जानते हैं M बराबर W इंटू 1000 बट्टे M इंटू BS, और मान लगा दिए, W का मान 5 इंटू 1000 बट्टे स्मॉल m का मान 40, तो इंटू और BS का मान 450, कैलकुलेट किया तो 0.2m आ गया। तो क्लियर है भाई। नेक्स्ट देखें, एक बिलियन में 40 ग्राम प्रति लीटर NaOH घुला है, तो उसकी मौलरता ज्ञात कीजिए। एक बिलियन में, अब देखो यहाँ कह रहा है 40 ग्राम प्रति लीटर, यानी 1 लीटर में कितना घुला हुआ है 40 ग्राम। तो यहाँ पर लिखेंगे, समझ लीजिए ये थोड़ा समझने का, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान स्मॉल w बराबर कितना दे रखा है 40 ग्राम। अगर जो बच्चे कर लेते हैं तो इसका आंसर एक आएगा, जल्दी से करें, ठीक है, जिनकी समझ में आ रहा है। दूसरा, विलय का मॉलर द्रव्यमान, विलय का मॉलर द्रव्यमान विलय कौन है भाई, विलय कौन है NaOH, तो अभी निकाला था NaOH का 40 ही तो था ग्राम प्रति मोल, देखो यहां निकाला है ये मैंने, NaOH का मॉलर द्रव्यमान 40 ग्राम प्रति मोल, तो उसी तरह से निकल आएगा। अगला है NaOH हो गया। अब विलयन कितना है, तो देखिए इसमें विलयन स्पष्ट नहीं दिया है, लेकिन वो कह रहा है कि 40 ग्राम प्रति लीटर, यानी 1 लीटर में 40 ग्राम है, तो हम विलयन का आयतन लिखेंगे। तो विलयन का आयतन BS बराबर 1000 ml, ठीक है, वो कह रहा है 1 लीटर को ml में बदलना है तो 1000 ml हो जाएगा, ठीक है, 1 लीटर दे रखा है। अब सूत्र क्या जानते हैं, m बराबर स्मॉल w इंटू 1000 बट्टे स्मॉल m इंटू
VS। अब देखो यहां लगा दीजिए मान जो भी हैं आपके। तो W का मान 40 इंटू 1000 और बटे M का मान, तो M का मान 40 इंटू BS 1000। 1000 से 1000 कैंसिल, 40 से 40 कैंसिल, कितना आ गया 1M। कितना आ गया 1M। ठीक है, या फिर 1 ग्राम, सॉरी ग्राम नहीं, 1 मोल प्रति लीटर। प्रति लीटर। देखो कितना आसान था, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। 10 ग्राम कास्टिक सोडा NaOH का 500 ml जल में विलय किया गया है, तो प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो 10 ग्राम कितना दे रखा है विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान स्मॉल w बराबर 10 ग्राम, जिसकी मात्रा कम दे रखी है। और आगे क्या दे रखा है कि कास्टिक सोडा है, तो कास्टिक सोडा NaOH, NaOH का NaOH विलय का मोल द्रव्यमान। ठीक है, यही है। तो विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोल द्रव्यमान बराबर स्मॉल m बराबर कितना दे रखा है, तो 40 निकलेगा, क्योंकि देखो 40 नहीं, इसका निकाल लीजिए। हाँ 40 ही है। NaOH का देखो पीछे निकाला है, NaOH ही चला आ रहा है क्वेश्चनों में, तो NaOH का 40 है, तो 40 ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल। ठीक है, कैसे निकालते हैं, तो Na का कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 और प्लस हाइड्रोजन का 1, टोटल जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 40। ठीक है, ये परमाणु भार लिखे हैं मैंने। अगला है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, आयतन किसमें, सॉरी VS बराबर कितना दे रखा है 500। जो बच्चे करना चाहते हैं उनका आंसर मुझे लगता है आ गया होगा, जिनकी समझ में आ गए। तो देखें अब, कैपिटल M बराबर सूत्र का हो तो है स्मॉल w इंटू 1000 बट्टे स्मॉल m इंटू VS। ठीक है, BS किसमें ml में। यहाँ लगा दीजिए मान, W का मान 10 इंटू 1000 और बटे स्मॉल w का मान 40 इंटू 500, सॉरी 500 दूनी 1000 और 2 से ये काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काटे, 2 दूनी 4, तो बचा कितना 1/2 और इसमें भाग लगाएंगे तो 0.5 मोल प्रति लीटर। तो इस तरह से हमने ये मोलरता के क्वेश्चन क्लियर कर लिए हैं। अगले वीडियो लेक्चर में मैं नॉर्मलता को लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग फुल वीडियो। और हाँ, याद रखें कि हमारा, अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको ये जो PPT है या इसका PDF है जो मैं क्लास ले रहा हूँ वो आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आ जाएगा आपको, तो टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं। ठीक है, और हाँ एक बात और बता दूं कि यहाँ पर, ठीक है, 12th के हमारे तैयारी कराई जाएगी आपके हमारे चैनल पर केमिस्ट्री। ठीक है, और साथ में ही इंग्लिश, और इंग्लिश के साथ साथ बायोलॉजी की भी तैयारी कराई जाएगी। तो जुड़े रहें चैनल से और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं, जिससे मतलब उनको बेहतर शिक्षा मिल सके। थैंक यू।